इजरायल ने एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क को भीषण हवाई हमलों से दहला दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान का समर्थन करने वाले चरमपंथियों के ठिकानों पर बम बरसाए, जिससे सीरिया की राजधानी दमिश्क के कई इलाके थर्रा उठे। इजरायल ने सीरिया में मौजूद ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठनों को निशाना बनाया। इजरायल ने इसी तरह का हमला पिछले हफ्ते भी किया था। तब उसने सीरिया में 7 जगहों पर बम और मिसाइलें बरसाई थीं, जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे। इजरायल के मुताबिक वो सीरिया में मौजूद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन वाले दूसरे आतंकी गुटों को निशाना बनाने के लिए ये हमले करता है, क्योंकि ये सभी आतंकी संगठन मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। हालांकि सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इसके अलावा सीरिया दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान भी बना हुआ है। सीरिया पर कब्जे के लिए अमेरिका और रूस ही नहीं, इजरायल और ईरान के बीच भी जंग जारी है। इस बीच ईरान के मीडिया के मुताबिक उनके देश में खेलों के दौरान हिजाब न पहनने वाली खिलाड़ियों पर नजर रखी जाएगी और हिजाब कानूनों का उल्लंघन करने वाली खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि ईरान में हिजाब अनिवार्य किए जाने का कई खिलाड़ी विरोध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल कजाकिस्तान में चेस टूर्नामेंट के दौरान हिजाब नहीं पहनने पर गिरफ्तारी की धमकी मिलने के बाद ईरान की एक खिलाड़ी ने स्पेन की नागरिकता ले ली थी। इसके बावजूद ईरान की सरकार अपने खिलाड़ियों पर हिजाब का दबाव बनाने में जुट गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक उनकी पुलिस ने एक रोज पहले ही बंदर अब्बास शहर में बिना हिजाब पहने कसरत करने के आरोप में एक खिलाड़ी को हिरासत में ले लिया। यह एक्शन ईरान के सर्वोच्च नेता के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने हिजाब को खिलाड़ियों के लिए गहना बताया था। वहीं स्वीडन के मीडिया के मुताबिक उनके देश में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाओं के बाद आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया, जिसकी वजह से स्वीडन की सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि पिछले महीने स्वीडन में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाओं के बाद मुस्लिम देशों ने स्वीडन की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, उन घटनाओं की वजह से स्वीडन आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भी आ गया। पिछले हफ्ते अलकायदा समेत कई खूंखार आतंकी संगठन स्वीडन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इन्हीं धमकियों के बीच स्वीडन के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ने अपने देश पर बड़े आतंकी हमले का खतरा बता दिया, जिसके बाद वहां की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं। यही नहीं, स्वीडन के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ने दूसरे देशों में रहने वाले स्वीडन के नागरिकों पर भी खतरे की चेतावनी दी और उन्हें सतर्क रहने की अपील की। जंगलों में लगी भयानक आग की वजह से 93 लोगों की मौत हो गई। उन जंगलों का एक बड़ा इलाका राख में तब्दील हो गया, जबकि कई हिस्सों में आग का कहर जारी है। वहां से सामने आई तस्वीरों ने तबाही और बर्बादी साफ दिखाई दी, जिनमें जंगल के कई हिस्से आग की लपटों में जलते दिखे तो कई हिस्सों में शोले धधकते दिखे। भीषण आग की वजह से वहां की हवाओं में हर तरफ काला धुआं उठता दिखाई दिया। वहां की रेस्क्यू टीम ने जंगलों में फैलती आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से पानी की बौछार की, जिसके बाद कुछ हिस्सों में आग तो बुझ गई, लेकिन तस्वीरों में वहां पीछे छूट गई बर्बादी के निशान साफ दिखे। पेड़ हो या मकान, कार हो या दुकान, सब कुछ राख हो गया। इतना ही नहीं, जंगलों में लगी इस आग में झुलसने से 93 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया और न जाने कितने ही लोग बेघर हो गए, क्योंकि जंगलों की इस भयानक आग में उनके आशियाने स्वाहा हो गए।